फ्लोटिंग बैम्बू हाउस। सरोजनगर शहर में मोहनलाल अपनी बीवी मधु और छोटे बेटे सूरज के साथ रहता था। मोहनलाल एक अच्छी नौकरी पे था, लेकिन किसी और कारणवश वो कंपनी बंद पड़ गई और मोहनलाल की नौकरी भी छूट गई। मोहनलाल कई जगहों पर नौकरी की तलाश करता, लेकिन उसे कहीं और नौकरी नहीं मिलती। कई जगहों पर नौकरी ढूंढ ली, लेकिन इस माया नगरी शहर में कहीं भी नौकरी मुझे नहीं मिलती। तो अब क्या करेंगे? अब हमारे पास गांव लौटने के सिवा और कुछ रास्ता नहीं बचा है। कम से कम वहां हमारा घर तो है। मोहनलाल, मधु और सूरज अपना बोरिया बिस्तर बांधकर गांव चले जाते हैं। गांव में मोहनलाल अपनी बूढ़ी चाची बिमला और चाचा किशोरी लाल जी के साथ रहता। किशोरी लाल की चूड़ियों की दुकान थी। मोहनलाल भी उसी में अपना हाथ बटाने लगता। अरे मोहन बेटा, तुमने यहाँ गांव में आकर बहुत अच्छा फैसला लिया है। गांव में आजकल मेडिकल, अस्पताल, होटल जैसी सुविधाओं की भी सख्त जरूरत हो गई है। तुम मेरे साथ काम करके पैसे इकट्ठा करो और फिर अपना बिजनेस चालू करो। तुम्हारे पास तो कई सारी तकनीक और सुझाव भी होंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ चाचा, आप सही कह रहे हैं। मोहनलाल पैसे इकट्ठा करता है और फिर उसके पैसों को देख विमला चाची को जलन होती है और वो किशोरी लाल को मोहनलाल के खिलाफ भड़काने लगती है और किशोरी लाल मोहन के पैसे छीन लेता है। चाचा, वो मेरे पैसे हैं। आप ही ने तो कहा था कि मैं आपकी दुकान पे काम करूं और जो पैसे आए उससे अपना कोई दूसरा कारोबार शुरू करूं। तो फिर मेहनत भले ही तुमने की हो, लेकिन दुकान तो मेरी है ना। जाओ, मैं ये पैसे तुम्हें नहीं दूंगा। पर चाचा, चल निकल यहाँ से। अपनी बीवी और बेटे को लेके चल भाग यहाँ से। दबाओ जा मेरी नजरों के सामने से। मोहनलाल को ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ता है। अब उसके पास 1 रुपया तक नहीं बचा था। मोहनलाल, मधु और सूरज तीनों ही गांव की टूटी फूटी सड़कों पर दर दर भटक रहे होते हैं। अजी, आपने उनसे पैसे क्यों नहीं लिए वापस? इतनी मेहनत की आपने दुकान में, दिन रात खड़े रहकर, रात रात भर जाग कर, आंखें फोड़कर चूड़ियां बनाई, सब गया तेल लेने। हाँ चलो मधु, अब उन्हीं बातों को क्यों सोचना। चाचा है इसलिए छोड़ दिया मैंने। मधु, मोहनलाल और सूरज तीनों एक रात रेलवे स्टेशन पर ही सोकर गुजारते हैं। मोहनलाल अगले दिन एक रास्ते से गुजरते समय बैम्बूस का ढेर देखता है। अरे, ये बैम्बूस! क्या हुआ जी? क्यों रुक गए इन बैम्बू को देखकर? अरे मधु, इन बैम्बूस से हम एक अच्छा सा घर बना सकते हैं। हाँ, आज तक ईंट, पत्थर और पतरे का घर सुना था। अब ये बैम्बू हाउस, ये क्या है? वही तो, बैम्बू हाउस ही क्यों? वही तो, वो तुम लोगों को वक्त के साथ पता चल जाएगा। मधु और सूरज को कुछ समझ नहीं आता। मोहनलाल अपना बैम्बू हाउस बनाता है। कुछ दिनों बाद उसे एक साहूकार से पैसे मिल जाते हैं और वो अपना भोजन ठेला खोलता है और वो भी बैम्बू का ही बना हुआ रहता है। मोहनलाल खूब अच्छी कमाई कर लेता है। गांव में अक्सर बाढ़ आती रहती और एक दिन तेज भीषण बारिश आती है और साथ में भयंकर सैलाब से पूरा गांव डूब जाता है। सभी के घर बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन मोहनलाल का बैम्बू हाउस वैसे का वैसे ही रहता है और वो पानी में फ्लोट होने लगता है, यानी कि तैरने लगता है, क्योंकि उसके नीचे टायर जैसे ड्रम अटैच किए जाते हैं। मोहनलाल सभी गांव वालों को रस्सी से खींचकर अपने फ्लोटिंग बैम्बू हाउस में बैठाता है और वो पहाड़ी के रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। मोहनलाल सभी को पहाड़ी की चोटी के आराम घर में पहुंचा देता है। मोहनलाल के इस काम के लिए उसका सत्कार भी किया जाता है।
ओए मोहनलाल जी, तुसी तो ग्रेट हो। भाई भाई भाई, तुम तो हम सबके हीरो निकले। मोहनलाल, हम तुम्हारे इस निडर काम से बहुत खुश हैं। ये सब मेरे फ्लोटिंग बैम्बू हाउस के कारण हुआ है। जय हो फ्लोटिंग बैम्बू हाउस की।